नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा अग्निमित्र के लिए एक बार फिर आपके सामने एक नया कार्यक्रम लेकर आया हूं। आज के हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं विदिशा रामलीला समिति के सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा। जैसा कि हम जानते हैं, विदिशा की रामलीला मेला ये 1901 में प्रारंभ हुआ था। ये करीब 124 साल इस पूरे मेले के इस आयोजन को होने को जा रहे हैं। एक लंबी परंपरा विदिशा में धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में विदिशा रामलीला मेले के माध्यम से चलती रही है। हम अनिल शर्मा जी से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये रामलीला समिति का गठन हुआ और किस प्रकार से गतिविधियां इतने लंबे समय से लगातार चलती रही हैं। डॉक्टर शर्मा बताएं, थोड़ा सा प्रकाश डालें ये विदिशा की रामलीला के ऊपर। विदिशा की रामलीला सन 1901 में पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री प्रथम धर्माधिकारी अपने अनुयायियों के साथ में इसकी शुरुआत की थी और 1924 में जब ग्वालियर स्टेट थी तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेट सभा के रजिस्ट्रेशन में 10 मेंबर थे। रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ भेजा था। जो 1949 में रजिस्ट्रेट सभा का गठन हुआ था और मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956 में भेलसा रामलीला मेला समिति के नाम से एक्ट बना है इसका। ये एक्ट वाली संस्था है। इसमें एक्ट के अंतर्गत कलेक्टर, माननीय कलेक्टर महोदय जो है वो उसके अध्यक्ष होते हैं। एक सचिव होता है जिसकी नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन की नियुक्ति होती है। 2 शासन द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों का चयन रजिस्ट्रेट सभा के द्वारा किया जाता है। 2 पदेन पार्षद होती हैं। इस प्रकार 12 लोगों की जो समिति बनती है वो मेला समिति कहलाती है, जिसका गैजेट नोटिफिकेशन होता है। विशेषता ये है इस रामलीला की कि इसमें रजिस्ट्रेट सभा इसकी बेसिक संस्था है जिसके 244 सदस्य हैं। एक लीडरसन कमेटी है जिसके प्रमुख प्रधान संचालक जी होते हैं और तीसरी है मेला समिति। उसका मंचन जो है मंच पे होता है। विदिशा की रामलीला का जो मंचन है वो फील्ड में होता है। चलित रामलीला है, ये इस रामलीला की विशेषता है। दूसरा, और जगह मेलों से रामलीला होती है, विदिशा में रामलीला से मेला है, ये इसकी विशेषता है। दूसरा, इसमें जो लगभग 450 के करीब काम करने वाले ये लोग हैं वो निःशुल्क रूप से काम करते हैं। सबके पाठ जो पात्र बनते हैं उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री द्वारा। उस स्क्रिप्ट के अनुरूप जो है स्थान की संरचना का भी महत्व, कौन से स्थान पर कहाँ कौन सी लीला होगी, कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, किस व्यक्ति का क्या पाठ होगा, राम का क्या पाठ होगा, लक्ष्मण का क्या होगा, जानकी जी क्या होगा, सबके पाठ निर्धारित हैं। वो काम करने वाले सारे लोग निःशुल्क होते हैं। अच्छा, ये जानना चाह रहा था मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए कि इस रामलीला के आयोजन के पीछे इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उनकी क्या सोच रही थी, क्या वो इस माध्यम से बताना चाहते थे? सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। जिनकी भगवान श्री राम में आस्था है उनके द्वारा जो है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार होता रहे। भगवान राम की जो लीला है उसका मंचन करने से लोगों में प्रेरणा देना चाहते थे, लोगों को जागरूक करना चाहते थे। उनमें अपने रामायण के प्रति, उनके पात्रों के प्रति, उनके चरित्र के प्रति उन्होंने क्या किया और हमें अपने जीवन में क्या उतारना है, कैसे उतारना है, ये प्रयास किया गया था इस रामलीला के माध्यम से। एक और चीज थोड़ी सी समझ में आती है कि अब ये मेला जो है एक व्यापारिक स्वरूप लेता जा रहा है कि इसके साथ साथ जो है व्यापार का भी ये एक बड़ा जो है कारण बनता जा रहा है। तो उसके लिए क्या रामलीला समिति ही कुछ अरेंज करती है, किस तरह से अरेंज करती है? देखिए, रामलीला का जो मंचन होता है वो अंदर स्टेडियम बना हुआ है, बैठक दीर्घा बनी हुई है, अयोध्या और लंका का भवन बना हुआ है, उसमें रामलीला की लीलाओं का मंचन होता है। 27 दिन की लीलाएं होती हैं। वो मेले का जो स्वरूप है, बाकी जो जगह बचती है उसमें मेले में सारी दुकानें लगती हैं, अलग अलग मार्केट बटे हुए हैं। मनियारी मार्केट अलग है, चूड़ी का बाज़ार अलग है, झूलों का बाज़ार अलग है, खाने पीने का अलग है,
और अन्य सामान के मार्केट भी अलग अलग इस तरह से विभाजन कर रखा है पूरे उसमें। और उसका उद्देश्य केवल ये था कि सारे लोगों को, पहले जब इसकी स्थापना 1901 में की गई थी तो पूर्व में तो वहाँ तहसील भी वहीं लगती थी, पोस्ट ऑफिस की ब्रांच भी वहीं रहती थी, कलेक्ट्रेट भी वहीं पहुँचा करती थी, सूबेदार जो हुआ करते थे वो, सुनने में ऐसा आया है, पढ़ा भी है हमने, क्योंकि हम लोगों के परिवार की 4 से 5 पीढ़ियाँ जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी 4 से 5 पीढ़ियाँ जुड़ चुकी हैं इसमें। तो इस मेले का जो स्वरूप है वो व्यापार व्यवसाय भी था, उसमें बाहर के व्यापारी भी आते हैं, ग्वालियर से आते हैं, झांसी से आते हैं, कानपुर से आते हैं, विदिशा है, भोपाल है, आसपास के क्षेत्र के हैं, सभी व्यापारी आते हैं। निश्चित रूप से विदिशा का जो रामलीला मेला है पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मुझे याद है कि पहले कई सारे सिनेमा घरों में जो न्यूज रील दिखाई जाती थी फिल्म स्टार्ट होने से पहले, उसमें विदिशा के मेले का जिक्र, विदिशा की मेले की रील भी दिखाई जाती है। बिल्कुल सही कहा। फेमस जो है विदिशा का मेला जो है रहा है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी इस समय चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मेलों के माध्यम से जहाँ सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हो, लोगों के आर्थिक स्तर पर भी उनका परिवर्तन हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये मेले इसके बहुत बड़े केंद्र बन सकते हैं। तो डॉक्टर शर्मा, मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि इन शासन की इन मंशाओं को पूरा करने के लिए भी समिति की तरफ से खासतौर से कलाकारों, संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को कुछ प्रोत्साहन के लिए भी अपन कुछ कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे प्रपोजल तो हैं जिन पे समय समय पे समिति निर्णय लेती है, बैठक में रखे जाते हैं और जो उचित होते हैं। विदिशा की जो रामलीला है वो परंपरागत है। बहुत सारी चीज़ें हम नियम के अनुसार नहीं करते हैं, हम परंपरा के अनुसार करते हैं। जो हमने देखा है, जो हमें विरासत में मिला है, वो अपने आप में रामलीला को यूनिक भी बनाती हैं और उनमें परिवर्तन की गुंजाइश कम है। बाकी नए लोग अगर आते हैं तो उनको प्रोत्साहन बिल्कुल दिया जाता है। प्रोत्साहन देने के लिए इस बार प्रयास किए जा रहे हैं। व्यापारियों को प्रोत्साहन के लिए भी, काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन के लिए भी पुरस्कार पहले भी दिए जाते रहे थे, अभी भी दिए जाएंगे। अच्छा, एक और बात जो खास तौर से जुड़ी हुई है रामलीला मेला समिति की दो ओर से, कि निश्चित रूप से ये धर्म क्षेत्र का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। और आप क्या, आपकी योजनाएं हैं आगे भविष्य में चल के कि रामलीला समिति के साथ या प्रांगण में कुछ और ऐसी सुविधाएं जुड़नी चाहिए जिससे कि ये परिसर और भी विकसित हो सके? देखिए, कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो समय के हिसाब से परिवर्तन, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि समय के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए। और हमारी संस्था भी मेले में भी परिवर्तन करे हैं, रामलीला में भी करे हैं और भविष्य में भी योजनाएं हैं जिनमें परिवर्तन करेंगे। जैसे पूर्व में हमारे यहाँ हनुमान जी उड़ा नहीं करते थे, लेकिन आजकल व्यवस्थाएं हैं पिछले करीब 5-6 वर्ष से कि हनुमान जी उड़ने लगे हैं। अंगद जी की सिंहासन पहले वैसे ही बैठे रहते थे, अब वो जो है कुर्सी बना दी है उनकी इस तरह की कि वो अपने आप रावण से बराबर की कुर्सी बन जाती है उनकी। इसी तरह के मेले में परिवर्तन का भी सोचा गया है कि उसका जो कैंपस है उसका 2 महीने अभी उपयोग होता है, तो बाकी 10 महीने भी जो है उसका उपयोग हो, उसको ऐसा उपयोगी बनाएं जिससे विदिशा की आम जनता के लिए उसका लाभ मिल सके। इस तरह की योजनाएं हैं जो आने वाले समय में मिलेंगी, दिखेंगी। ये बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत सकारात्मक सोच है इस दिशा में। निश्चित रूप से 10 महीने जो रामलीला मेला परिसर जो है खाली रहता है, इसमें कोई गतिविधियां नहीं होती, यदि समाज में कुछ इस तरह के कुछ नए काम होते हैं तो निश्चित रूप से इस परिसर का भी उपयोग होगा और लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं करना चाह रहा था कि मेले में इस बार लोगों के लिए क्या विशेष आकर्षण है? क्योंकि लोग इंतजार करते हैं, हर साल मेले का इंतजार करते हैं और उनके दिमाग में ये रहता है कि इस बार मेले में क्या नया आ रहा है। झूलों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, नए प्रकार के झूले आएंगे। कुछ जो है दुकानें नई आ रही हैं, जो आपको बाजार में सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बाहर जाना पड़ता है लेने के लिए। वो प्रयास किया गया है कि वो चीज़ें आपको विदिशा के मेले में मिलें। इस तरह के प्रयास किए गए हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है।
तो निश्चित रूप से मेले हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मेला हमारी सामाजिकता, हमारी धार्मिकता और हमारे व्यापार के भी केंद्र है। एक समय हुआ करता था जब आवागमन के साधन और ये मनोरंजन के साधन उपलब्ध जब नहीं हुआ करते थे, तो मेले व्यापार के भी बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। यहाँ से चारों दिशाओं से व्यापारी अपनी अपनी कलाकार, संस्कृति से जुड़े लोग इन मेलों में इकट्ठा होते थे, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे और यहीं से इस माध्यम से वे व्यापार भी करते थे जो उनकी जीविका का साधन भी बनते थे। हम भी विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में विदिशा का रामलीला मेला ऐसे ही सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार बनेगा। इसके साथ ही हम डॉक्टर अनिल शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्टूडियो में आकर मेला आयोजन के संबंध में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हम पुनः उन्हें समय समय पर फिर आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद।